नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फ्रिजन में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। नेटवर्क टोपोलॉजी होता क्या है? ओके, तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको जो आप इसकी रियल डिफिनेशन होती है किताबी भाषा, वो समझाने की कोशिश करेंगे। एंड उसके बाद हम आपको अपने लैंग्वेज में आपको हम बताएंगे कि क्या होता है नेटवर्क टोपोलॉजी। ओके, तो अगर हम नेटवर्क टोपोलॉजी की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ द कंप्यूटर और कनेक्टेड टू ईच अदर इज नोन एज टोपोलॉजी। जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या होता है टोपोलॉजी, क्या होता है एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर कैसे जुड़ा होता है, किस फॉर्म में, जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। अब आप अगर इसको हिंदी में इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं, कंप्यूटर आपस में किस तरह जुड़े होते हैं उसे ही टोपोलॉजी कहते हैं। जो हमारा कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर तो हमारे पास, एक कंप्यूटर को तो हम जोड़ेंगे नहीं, हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर होंगे, उनको हम कैसे जोड़ेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं। ओके, अगर आगे चलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी नेटवर्क सेटअप की एक व्यवस्था है जो यह दर्शाती है कि प्रत्येक नोड मतलब आपका होता है कंप्यूटर। क्या होता है? नोड मतलब आपका कंप्यूटर होता है। डिवाइस मतलब आपके जो जुड़े होंगे, जैसे आपका मान लीजिए प्रिंटर, आपका प्रिंटर हो गया, ठीक है। तो प्रत्येक नोड और डिवाइस और लिंक एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, उसी को हम डिफाइन करते हैं टोपोलॉजी में। मतलब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से किस फॉर्म में जुड़े हैं, किस जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में जुड़े हैं, हम उसको जानने के लिए हुई टोपोलॉजी यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं आपको टाइप ऑफ टोपोलॉजी की, तो हमारे पास यहाँ पे 6 टोपोलॉजीज़ हैं। कितने हैं? 6 टोपोलॉजी हैं। आपको कहीं कहीं पर 7 टोपोलॉजी देखने को मिल जाते हैं, कहीं कहीं पे आपको क्या मिल जाते हैं, 7 टोपोलॉजी मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा टोपोलॉजी कितने टाइप के होते हैं, तो वहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो 6 ही होगा। क्या होगा? 6 होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे 6 टाइप के ही रखे हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिए। ओके, चलिए, आपका बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम बारी बारी सभी एक एक टोपोलॉजी को पढ़ेंगे। एंड इसकी जो पीडीएफ होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको जितना मैं बोलूँगा उतना मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगा। एंड उसके बाद होगा क्या, जितना मैं पढ़ाऊँगा आपको उसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको, आप चाहो तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको साथ साथ नोट करते चलो। अगर आप नोट नहीं भी करते हो तब भी आपको जो पीडीएफ मिलने वाली है, ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पीडीएफ में सारा का सारा कंटेंट मैंने ऑलरेडी लिखा है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ चित्र से देखकर ही समझाने की कोशिश करूँगा। जो यहाँ पे आपका फिगर है, इस फिगर पे ही मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों, तो चलिए, सबसे पहला आपका जो टोपोलॉजी है वह है, क्या है दोस्तों, बस टोपोलॉजी। अगर हम बस टोपोलॉजी की बात करते हैं दोस्तों, तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, केवल एक तार होता है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल एक तार है और इस तार के माध्यम से ही आपके कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। यहाँ पे मैंने 4 कंप्यूटर जोड़े हैं, ठीक है। इफ ये जो तार है, इस तार को ही हम क्या बोलते हैं, बैकबोन केबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बैक बोन केबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैकबोन केबल बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? बैकबोन केबल बोलते हैं। और जो ये कंप्यूटर इसकी मदद से जुड़े हैं, यहाँ पे एक कंप्यूटर, 2 3 4, 1 2 3 4, जो ये हमारे कंप्यूटर हैं, इन कंप्यूटर को हम नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? नोड बोलते हैं।
तो आपसे यहीं पे क्वेश्चन बन जाता है कि बस टोपोलॉजी में जुड़े हुए कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं। बस टोपोलॉजी में जुड़े हुए कंप्यूटर को नोड बोलते हैं। ये सिर्फ नोड किस में बोलते हैं, केवल बस टोपोलॉजी में ही बोलते हैं। ओके दोस्तों, जब दूसरी टेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे, दूसरी टोपोलॉजी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे कंप्यूटर का नाम चेंज हो जाएगा। ओके, तो हम फिर तो यहाँ पे आप केवल नोड समझिए, जो कंप्यूटर एक दूसरे को जोड़ा जाता है उसको हम नोड बोलते हैं। अब जो हमारे पास बैकबोन केबल है, यहाँ पे आप ये देखिए, जो हमारे पास यहाँ पे बैकबोन केबल है, ये वाली केबल, मान लीजिए एक सिरा इसका ए है, एक सिरा बी है। इस केबल का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड एक इसका एंडिंग पॉइंट भी होता है। ठीक है, जिस मतलब हम यह कह सकते हैं कि यह जो केबल है, इस केबल में स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट होता है, जिस कारण से जिसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर बोलते हैं। टर्मिनेटर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए टर्मिनेटर बोलते हैं। इस केबल को क्या बोलते हैं, बैकबोन केबल या मेन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैकबोन केबल या मेन लाइन बोलते हैं। और जहाँ पे ये कंप्यूटर जुड़े होते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जुड़ा है, यहाँ पे जुड़ा है, इसको हम टैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, टैप बोलते हैं। आप चाहो तो नोट कर लो, अगर नोट नहीं करते हैं तो आप इसका टेंशन मत लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके, आप मेरी बात समझ रहे हो। चलिए ठीक है, अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे जो ये हमारा पूरा आर्किटेक्चर है, बस टोपोलॉजी है। अभी देखो यहाँ पे एक बात और समझो, जो हमारा ये एक ही केबल हमारे पास है, अब ये केबल पे ही सारा डेटा क्या होता है, सेंड होता है। ठीक है, जो ये केबल है, इस केबल के माध्यम पे ही डेटा सेंड होता है। मतलब पूरा का पूरा डेटा किस पे होता है, एक ही केबल पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्या होता है, डिपेंड करता है। और ये जो केबल हमारा है, ये अब जो ये केबल की बात नहीं करते हैं, बात हम टोपोलॉजी की करें, अगर हम इस पूरे टोपोलॉजी की, तो ये टोपोलॉजी अब नहीं यूज होती है। क्यों, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ। ये टोपोलॉजी क्यों यूज अब नहीं होती है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, इसमें जो केबल है, केवल एक ही यूज किया जाता है। अगर मान लीजिए जो इसका मेन लाइन केबल है, इन केस यदि वो खराब हो गया, तो आप बताइए, क्या जो कंप्यूटर हमारे जुड़े हैं, नोड एक दूसरे पे जुड़े हैं, क्या ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हमारा जो यहाँ पे बैकबोन केबल है, अगर यही ख़राब हो गया, जो हमारा ये बैकबोन केबल है, ये हमारा अगर ख़राब हो गया, इनके चूहे ने इसको कुतर दिया, तो क्या हमारे ये कंप्यूटर वर्क करेगा, नहीं करेगा। ये हमारे कंप्यूटर वर्क नहीं कर पाएंगे। ओके, तो कहने का मतलब यह हमारा एक डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस केबल की, जो यह केबल है, यह केबल कौन सा होता है, यह केबल हमारा कोएक्सियल केबल होता है। कौन सा केबल होता है, कोएक्सियल केबल, या फिर क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बनता है कि बस टोपोलॉजी में कौन सा केबल यूज होता है। तो दोस्तों, कौन सा केबल यूज होता है, कोएक्सियल केबल एंड ट्विस्टेड पेयर केबल। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी केबल नहीं यूज होती है। तो अगर हम कौन सी केबल नहीं यूज होती है, उस केस में हमारा कौन सा बनता है, फाइबर ऑप्टिकल केबल। कौन होता है दोस्तों, फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ठीक है, या फाइबर ऑप्टिकल केबल। क्यों, क्योंकि जब हमारी ये टोपोलॉजी आई थी, उस टाइम पे हमारे पास फाइबर ऑप्टिकल केबल थी ही नहीं। उस टाइम पे ये केबल एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो उस टाइम पे केवल दो केबल यूज किए जाते हैं इस पे, कौन से, आप नोट कर लीजिएगा, कोएक्सियल केबल एंड ट्विस्टेड पेयर केबल। ओके दोस्तों, बात समझ में आई। चलिए, अब बात आती है कि जो हमारा यह बस टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी क्या करता है, किस मतलब कि आप कह सकते हो कौन से नेटवर्क पे वर्क करता है। देखिए, जो हमारा बस टोपोलॉजी है, यह लैन नेटवर्क पे वर्क करता है, लोकल एरिया नेटवर्क पे वर्क करता है। क्यों, क्योंकि इसका जो यूज होता है ना, या तो यह किसी छोटी बिल्डिंग में होगा या किसी छोटी मोटी कंपनी में होता है, और लैन केबल में ही यूज होता है। लैन केबल का मतलब होता है, क्या होता है दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क होता है, या हम कह सकते हैं जहाँ पर ईथरनेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, ईथरनेट।
क्या आएगा दोस्तों, ईथरनेट आ जाएगा। वहाँ पे हम क्या करेंगे, बस टोपोलॉजी करेंगे। क्या आएगा, ईथरनेट, ईथरनेट आ जाएगा। वहाँ पे आपका बस टोपोलॉजी आ जाएगा। ठीक है, जिसका अगर हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं, इसके स्टैंडर्ड क्या होता है, IEEE 802.3 हो जाएगा। अगर दोस्तों हम बस टोपोलॉजी जो हमारी है, इसमें हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वह होती है CSMA। क्या होती है दोस्तों, CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। क्या इसका फुल फॉर्म है, नोट कर लीजिए, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ओके दोस्तों, अब इसमें क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी यूज करता है, इसमें होता क्या है, अब एक्चुअली आप समझिए यहाँ पे होता क्या है। जो एक हमारा यहाँ जो केबल है, इसी से डेटा आता है, इसी पे डेटा जाता है। अब होता क्या है इसमें, तो इसमें जो डेटा आता और जाता है उसमें क्या होता है, इसमें डेटा का कोलिजन हो जाता है, मतलब डेटा का आपस में टकराव हो जाता है, जिसको डिबग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो CSMA क्या करता है, CSMA करता क्या है, यह इसके दो पार्ट हो जाते हैं। इसके दो पार्ट, एक होता है CSMA CD, एक होता है CD, एक होता है CA। अब CD क्या करता है, ये कोलिजन को डिटेक्ट करता है। जब आपस में डेटा का टकराव होता है, जब डेटा का टकराव होता है तो यह उसको डिटेक्ट करता है। एंड जो CA है आपका, यह क्या करता है, CA इसको एवॉइड करता है, जो कोलिजन होता है उसको एवॉइड करता है। ओके, अब जैसे आप यहाँ पे समझिए, होता क्या है, मान लीजिए आपके पास एक बाइक है, आप सड़क से जा रहे हो, आप क्या करोगे, आप कौन सा पाथ को चूज करोगे, जिस पे भीड़ कम हो, या फिर आप ऐसी बाइक चलाओगे कि आपकी बाइक किसी से लड़े ना। ठीक है, तो वही मतलब यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है। यहाँ पर हम जो गाड़ी, जैसे गाड़ी वहाँ पे लड़ती है, बाइक आपकी एक्सीडेंट होती है, वैसे यहाँ पे आपका डेटा का एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए हम लोग CSMA का यूज करते हैं। ओके दोस्तों, किसका यूज करते हैं, CSMA का यूज करते हैं। और इसमें जो डेटा होता है, जो डेटा का ट्रांसमिट होता है, केवल एक डायरेक्शन से होता है, मतलब यूनी डायरेक्शन से होता है। यूनी डायरेक्शन, डेटा केवल एक तरफ से ही जा सकता है या फिर आ सकता है, मतलब यूनी डायरेक्शन, एक ही तरफ डेटा जाएगा। जैसे इधर डेटा जा रहा है, अब ऐसा नहीं है कि डेटा ऐसे मान लीजिए जा रहा है। ओके, अभी ऐसा नहीं होगा कि डेटा इधर से भी आ जाए, ऐसा नहीं होगा। डेटा अगर ऐसे जा रहा है तो बस डेटा जाएगा उसी तरह, बिल्कुल ठीक है। तो यह हमारा क्या हो गया, डेटा यहाँ पे कैसे ट्रेवल करता है, यूनी डायरेक्शन में डेटा ट्रेवल करता है। कौन सी टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है यार, या CSMA पर करता है। CSMA का कार्य क्या है, CSMA जो टेक्नोलॉजी है उसका कार्य है कि यह जो डेटा का कोलिजन होता है, कोलिजन को डिटेक्ट करता है एंड उसको एवॉइड करता है। ओके, अगर इसके हम बात करते हैं, मतलब क्या होता है इसका डिसएडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज भी यही होता है कि इसमें डेटा का कोलिजन हो जाता है। ओके, अगर अब हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा जो मेन केबल है, इस केबल में अभी तक हम यहाँ पे कितने कंप्यूटर हमने जोड़े हैं, 4 कंप्यूटर, 1 2 3 4 कंप्यूटर हमने यहाँ पे जोड़े हैं। क्वेश्चन यह बनता है कि एक केबल में मैक्सिमम कितने नोड को जोड़ा जा सकता है, कितने नोड को जोड़ा जा सकता है। नोड का मतलब कंप्यूटर हमारा तो है ही, हो सकता है आगे हम प्रिंटर भी लगा सकते हैं। तो कुल कितने नोड इसमें जुड़ेंगे, तो जो पूरे नोड होते हैं वो कितने जुड़ेंगे, 30 नोड। कितने दोस्तों, 30 नोड एक बार में किसी एक बस टोपोलॉजी में जोड़े जा सकते हैं। कितने दोस्तों, 30, मतलब 30 डिवाइस आप इसमें जोड़ सकते हो। कितने डिवाइस दोस्तों, 30 डिवाइस। याद रखिएगा, कितने डिवाइस, मैक्सिमम 30 डिवाइस। ओके, जिसमें आपके सारे चीज़ होते हैं, आपका पॉइंटर हो गया, कंप्यूटर हो गया। और इसमें कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, इसमें कंप्यूटर को नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। चलिए, अगर अब डेटा ट्रांसमिशन की बात करते हैं, डेटा का ट्रांसमिट कैसे होता है, अभी मैंने बताया। डेटा का ट्रांसमिट इसमें क्या होता है, यूनी डायरेक्शन में होता है, मतलब केवल एक ही डायरेक्शन से इसमें डेटा का ट्रांसमिशन हो सकता है। ठीक है, ओके।
और क्योंकि जो इसमें केबल लगी होती है उस केबल की प्रकृति ही ऐसी है कि वह डेटा को केवल एक ही तरफ से भेज सकती है। ठीक है, डेटा को वह केवल एक ही तरफ से भेज सकती है, ऐसा नहीं है कि उसमें फिर दोनों तरफ से डेटा आएगा। अब बात आती है कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है दोस्तों। अगर इसके हम यूज की बात करते हैं तो इसका यूज जो होता है स्मॉल बिजनेस में यूज होता है। किसमें होता है? स्मॉल नेटवर्क में यूज होता है। अगर कोई छोटा मोटा नेटवर्क है तो हम वहाँ पे इसको यूज करते हैं। अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनता है क्या सर ये एकदम परफेक्ट टोपोलॉजी है? बिल्कुल भी नहीं, यह परफेक्ट टोपोलॉजी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यह परफेक्ट टोपोलॉजी होता तो इसके बाद और जो टोपोलॉजी बने हैं वो टोपोलॉजी आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ओके, उसकी ज़रूरत ही ना पड़ती। तो कहीं ना कहीं इस टोपोलॉजी में बहुत ज़्यादा कमी थी, इसी कारण से और नए टोपोलॉजी का आविष्कार हुआ। ओके, अगर आप हम देखिए इसमें बात करते हैं जो केबल है, इस केबल में मैक्सिमम डेटा कितना स्पीड से डेटा ट्रेवल करता है। जो डेटा का स्पीड है, डेटा का स्पीड कितना मिलता है इसमें बस टोपोलॉजी में, तो कितना मिलता है दोस्तों? 10 Mbps। 10 Mbps मिलता है। कितना मिलता है दोस्तों? 10 Mbps। याद रखिएगा कितना? 10 Mbps मिलता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो बस टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी में हमारा केवल एक केबल होता है जिसको हम बैकबोन केबल कहते हैं। इसमें भी जुड़े हुए कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। इसमें डेटा केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। ओके, किसमें होगा? एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। इसमें जो केबल यूज की जाती है वह केबल होती है कोएक्सियल केबल एंड ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होती है। और इसका यूज कौन से नेटवर्क में किया जाता है? इसका यूज लैन नेटवर्क में किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपके जो हमारे बस टोपोलॉजी है इसको जितना मैंने बोला है आप इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो आपको पीडीएफ मैंने बना के रखा है, पीडीएफ आपको लिंक मिल गया होगा, आप जाके वहाँ पे देख लीजिए। ओके, चलिए, तो ये हमारा हो गया बस टोपोलॉजी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टोपोलॉजी पे चलते हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी हमारा है स्टार टोपोलॉजी। क्या है दोस्तों? स्टार टोपोलॉजी। अब यहाँ पे आप देखिए स्टार जैसा बना है, बीच में आपकी एक डिवाइस है और इसके किनारे किनारे आप देखिए डिवाइस जुड़े हुए हैं। एक डिवाइस बीच में है और सारे डिवाइस किनारे किनारे होते हैं। अब देखिए जो यह डिवाइस है, इसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? हब बोलते हैं। इसमें क्या होता है? जो स्टार टोपोलॉजी में कौन सा डिवाइस यूज होता है दोस्तों? हब यूज होता है। ओके, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर जो एक केबल का कनेक्शन नहीं होता, केवल एक केबल, जैसे वहाँ पे क्या था बस में एक केबल ऐसी थी, इसी में जुड़े होते थे। ठीक है, सारे डिवाइस। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई एक केबल नहीं है। ठीक है, और जो इसमें आपके कंप्यूटर जुड़े होते हैं, ये कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? इन कंप्यूटर को हम क्लाइंट बोलते हैं। इन कंप्यूटर को हम क्लाइंट बोलते हैं। ओके, जो हमारी ये कंप्यूटर जुड़े हैं इनको हम क्लाइंट बोलते हैं। ओके, अब देखो अगर यहाँ पे जो ये मेन है ये हब है। हब क्या होता है? हब हमारा कौन से लेयर पे वर्क करता है दोस्तों? हमने आपको ऑलरेडी बताया है OSI मॉडल में कि हब जो हमारा है वह हमारा फिजिकल लेयर पे वर्क करता है। किस पे करता है? फिजिकल लेयर पे वर्क करता है। ओके दोस्तों, आपने OSI मॉडल की वीडियो नहीं देखी है, आप जाके उसको देखिए। अब अगर हम बात हब की करते हैं थोड़ी सी, अभी देखिए हब के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे यहाँ पे। हब जब आएगा हमारा नेटवर्क एक डिवाइस की वीडियो तो वहाँ पे हम हब को बाकायदे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे आपसे बस हब का थोड़ा सा ऊपरी व्यू आपसे डिस्कस करते हैं। देखिए हब के पास क्या होता है? हब के पास अपनी खुद की मेमोरी नहीं होती, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसीलिए इसको डम्ब डिवाइस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डम्ब डिवाइस। यह क्या करता है? इसमें मैसेज सिक्योर नहीं होता। होता क्या है इसमें कि ये मान लीजिए ये आपका एक हो गया हब, कहाँ हो? ये आपका बीच में एक हब लगा है। ओके, अब मान लीजिए ये जो हब है ये कंप्यूटर ए को, ये हमारा कंप्यूटर ए हो गया, इसको कोई मैसेज सेंड करना है तो जो हब होता है ना ये केवल इसी को नहीं, ये सबको मैसेज सेंड कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई मेमोरी तो है नहीं कि इसको पता चलेगा उस कंप्यूटर का क्या नाम है। तो यह क्या करता है? यह सबको मैसेज एक बार में ही सेंड कर देता है। फिर जिस कंप्यूटर को नीड पड़ती है वह मैसेज को यूज करता है और जिसको नीड नहीं पड़ती वह मैसेज को स्किप कर देता है। ओके दोस्तों, ये याद रखिएगा हब की प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे केबल यूज नहीं होती है, यहाँ पे सेंट्रल डिवाइस यूज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम हब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम हब बोलते हैं।
ओके। और इसी में एक सेंट्रल कंप्यूटर भी यूज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम सर्वर बोलते हैं। और जो हमारे फेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, यहाँ पे लैपटॉप जुड़ा है, यहाँ पे डेस्कटॉप जुड़ा है, प्रिंटर जुड़ा होता है, इसको हम क्लाइंट बोलते हैं, एक मेन कंप्यूटर होता है जिसको हम सर्वर बोलते हैं, और जिससे जुड़े होते हैं इसको क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं। ओके, ठीक है। कंप्यूटर को क्या बोला जाता है, कंप्यूटर को यहाँ पे क्लाइंट बोला जाता है। और जो आपका बस टोपोलॉजी था, बस टोपोलॉजी में कंप्यूटर को नोड बोला जाता था। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं केबल की, तो यहाँ पे कौन सी केबल यूज होती है, यहाँ पे केबल जो आपकी यूज होती है दोस्तों, वह है ट्विस्टेड पेयर केबल। कौन सी केबल यूज होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होती है। या फिर आप कह सकते हो कौन सी केबल, RJ45 केबल यूज होती है, RJ45 केबल यूज होती है। ओके, जिसको हम RJ का फुल फॉर्म क्या होता है, RJ का फुल फॉर्म होता है रजिस्टर्ड जैक। क्या होता है, रजिस्टर्ड जैक होता है। एंड अगर इसमें हम डेटा की स्पीड की बात करते हैं, स्टार टोपोलॉजी में डेटा की जो स्पीड होती है दोस्तों, वह होती है 100 Mbps, 100 MB पर सेकेंड होता है। इसमें क्या होता है, 100 Mbps होता है। ओके दोस्तों, ये हमारा जो टोपोलॉजी था, ये बस टोपोलॉजी के बाद आया था। ओके, तो दोस्तों ये हो गया मेरा स्टार टोपोलॉजी। जितने भी पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताया है, आप चाहो तो इसको नोट कर लो, या आप वीडियो को एक बार फिर रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्योंकि जो टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी के क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं। ओके, तो चलिए आपको एक बार फिर रिवाइंड करते हैं। स्टार टोपोलॉजी में क्या किया, मेन पॉइंट है, स्टार टोपोलॉजी की मेन पॉइंट यह है कि इसमें किसी भी एक सिंगल केबल का यूज नहीं होता है। इसमें जो पेरिफेरल डिवाइसेस जुड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हम क्लाइंट बोलते हैं। और इसमें एक सेंट्रल डिवाइस होता है जिसको हम सर्वर बोलते हैं। ओके, और इसमें जो केबल का यूज होता है, इस केबल में इसमें दोनों केबल यूज नहीं होते हैं, जैसे कि हमारा वहाँ पे 2 केबल यूज होते थे बस टोपोलॉजी में, यहाँ पे केवल सिंगल केबल यूज होता है। कौन सा, ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होता है। ओके, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हमारा स्टार टोपोलॉजी हो गया। हम नेक्स्ट टोपोलॉजी देखते हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी आपका है दोस्तों यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी। ओके दोस्तों, कौन सा टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है। हम इस वीडियो में अब देखते हैं रिंग टोपोलॉजी की क्या खास बातें हैं, क्या मेन बातें हैं। हम तो आपसे बोलेंगे, आप हमारे PDF तो है ही, लेकिन आप अपने से एक बार नोट डाउन करेंगे तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। पॉइंट टू पॉइंट जितने भी टॉप मैं बोलता हूँ सबको एक पॉइंट बना के लिखो। ओके, चलिए अब यहाँ पर अगर आप रिंग टोपोलॉजी में देखते हो, तो पहला काम अगर इसमें हम बताएं तो इसमें होता क्या है, इसमें डेटा केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, डेटा केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। क्या होता है, डेटा केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। और जो इसमें डेटा फ्लो होता है, डेटा को क्या बोलते हैं, डेटा को टोकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, डेटा को टोकन बोलते हैं। टोकन का मतलब क्या, अगर कहीं पे भी टोकन दिख जाए, आपको टोकन दिख जाता है और पूछता है कौन सी टोपोलॉजी है, तो आंख बंद करके आप कौन सी टोपोलॉजी पे टिक करेंगे, रिंग टोपोलॉजी पे टिक कर देंगे। ओके दोस्तों, कौन सी टोपोलॉजी पे कर देंगे, रिंग टोपोलॉजी पे कर देंगे। अगर यहाँ पे आप थोड़ा समझते हैं तो देखिए आप यहाँ पे एक डिवाइस आपकी, ये सेकेंड डिवाइस, थर्ड डिवाइस, फोर्थ डिवाइस एंड फिफ्थ डिवाइस। अब इसमें होता क्या है, जो एक डिवाइस है यहाँ पे, ईच डिवाइस यहाँ पे किसका काम करती हैं, ईच डिवाइस यहाँ पे रिपीटर का काम करती हैं। किसका काम करती हैं, रिपीटर का काम करती हैं। कैसे, अब देखो, अगर यहाँ से ये डेटा यहाँ पे भेजता है सेकेंड वाले को, सेकेंड भेजता है थर्ड वाले को, थर्ड भेजता है फोर्थ वाले को, ये बिल्कुल रिपीटर की जैसे वर्क करता है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हब की, तो हमारे पास 2 हब होते हैं। कौन कौन से, एक एक्टिव हब होता है, एक पैसिव हब होता है। ठीक है, अगर अब हम एक्टिव हब की बात करते हैं तो उसमें हमारा क्या आता है, उसमें हमारा रिपीटर आता है। ठीक है, और जितने भी हमारे डिवाइस होते हैं, इसमें जितने भी डिवाइस हमारे लगे हैं, ये सारे डिवाइस हमारे रिपीटर की तरह कार्य करते हैं। ओके, किसकी तरह कार्य करते हैं, रिपीटर की तरह कार्य करते हैं। और इसमें और आप नोटिस करेंगे, अगर फिगर में ही नोटिस करेंगे,
कि हर एक डिवाइस के दो छोर होता है, दो छोर हैं, मतलब एक डिवाइस किसी दो डिवाइस से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए आपका 1 नंबर ये डिवाइस है, पहला नंबर डिवाइस आपके दूसरे नंबर के डिवाइस से जुड़ा है और आपके यहाँ पे 5वें नंबर के डिवाइस से जुड़ा है, यहाँ पे भी यह जुड़ा है, यहाँ पे भी जुड़ा है। ठीक है, तो प्रत्येक डिवाइस यहाँ पे दो डिवाइसों के साथ जुड़ा होता है। ओके, अगर बात करते हैं हम टेलीकॉम, जो जहाँ पे जो टेलीकॉम कंपनियाँ हैं, टेलीकॉम कंपनी में आपका कौन सा टोपोलॉजी यूज होता है? टेलीकॉम कंपनी में आपका रिंग टोपोलॉजी यूज होता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे होता है? तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिए आप। जब मान लीजिए आपका जो टावर होता है, टावर जहाँ से सिग्नल जनरेट होता है एंड फिर सिग्नल आपको मिलता है। अगर एक टावर से दूसरे टावर तक सिग्नल जाता है, फिर उस टावर से तीसरे तक जाता है, तीसरे से आपके फ़ोन में जाता है। तो अगर आप से कहीं भी क्वेश्चन पूछे टेलीकॉम इंडस्ट्री में कौन सा टोपोलॉजी यूज होता है, तो कौन सा टोपोलॉजी यूज होता है दोस्तों? रिंग टोपोलॉजी यूज होता है। कौन सा दोस्तों? रिंग टोपोलॉजी यूज होता है। ओके, और यहाँ पे जो डेटा होता है, डेटा का वो केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं यूनी डायरेक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों? जिसको हम यूनी डायरेक्शन बोलते हैं। डेटा केवल यूनी डायरेक्शन में फ्लो होता है। ओके, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। क्या देखिए, यहाँ पे कोई स्टार्टिंग पॉइंट है नहीं है, यहाँ पूरा का पूरा एक लूप बना है। क्या बना है? लूप बना है, जिसमें डेटा ट्रेवल होता है। यहाँ पे कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। यह एक लूप की तरह कार्य करता है, या फिर आप कह सकते हो क्लॉक वाइज काम करता है। क्या करता है? क्लॉक वाइज काम करता है, और डेटा केवल एक दिशा में यूनी डायरेक्शन में फ्लो करता है इसमें। ओके दोस्तों, डेटा केवल वन डायरेक्शन में यूज करता, मतलब फ्लो होता है। ओके, अगर यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो यहाँ भी जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वह टोकन के फॉर्म में होती है। टोकन के फॉर्म में होती है, डेटा टोकन के फॉर्म में जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? टोकन पासिंग बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी को हम टोकन पासिंग बोलते हैं। जो टोकन होता है, टोकन क्या होता है? टोकन एक प्रकार का एक फ्रेम होता है। क्या होता है? टोकन किसको बोलते हैं? फ्रेम को टोकन बोलते हैं। अगर आपने OSI मॉडल का वीडियो देखा है, तो वहाँ पे हमने बताया है कि फ्रेम जो होता है डेटा का एक फॉर्म है, या कौन से लेयर पे वर्क करता है, किस लेयर पर फ्रेम के मतलब कि फ्रेम की तरह डेटा ट्रेवल करता है। तो आपका क्या हो जाएगा? डेटा लिंक लेयर में मैंने बताया था वहाँ पे आपका। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं केबल की, अगर हम बात करते हैं दोस्तों केबल की, तो यहाँ पे जो आपका केबल होता है वह केबल क्या है? कोएक्सियल केबल है। क्या है दोस्तों? कोएक्सियल केबल है। ओके दोस्तों, कोएक्सियल केबल होए, यहाँ पे कोएक्सियल केबल यूज होता है। थोड़ा हम केबल को फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। आप समझिए, बस में जो बस टोपोलॉजी था, बस टोपोलॉजी में दो केबल यूज होते थे, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल। बस टोपोलॉजी में दोनों यूज होते थे, ट्विस्टेड पेयर एंड कोएक्सियल। अगर हम बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की, स्टार टोपोलॉजी में केवल ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होता था, या फिर RJ45 केबल। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी की, तो रिंग टोपोलॉजी में क्या यूज होता है? रिंग टोपोलॉजी में आपका कोएक्सियल केबल यूज होता है। ओके, अब देखिए, जो हमारा रिंग टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी किस पे वर्क करता है? रिंग टोपोलॉजी आपका FDDI टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है? FDDI। FDDI का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? FDDI का फुल फॉर्म होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। नोट कर लीजिए आपका, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। ओके, तो यह हमारा हो गया रिंग टोपोलॉजी। ओके, तो हमने रिंग टोपोलॉजी में क्या देखा? रिंग टोपोलॉजी में इसमें क्या होते हैं? एक डिवाइस किसी दो डिवाइस से जुड़े होते हैं। इस टोपोलॉजी में कोई एंडिंग या स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है। जो इसमें जुड़े हुए डिवाइस होते हैं वह क्या होते हैं? वह एक प्रकार से
एक रिपीटर की तरह वर्क करते हैं। किसकी तरह वर्क करते हैं? रिपीटर की तरह वर्क करते हैं। और जो इसमें केबल यूज होता है, यहाँ पे जो केबल यूज होता है वह केबल कौन सा होता है दोस्तों? कोएक्सियल केबल यूज होता है। ओके दोस्तों, क्या यूज होता है? कोएक्सियल केबल यूज होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने आपके साथ डेटा स्पीड की बात मैंने यहाँ पे नहीं किया। डेटा स्पीड की मैंने बात इसलिए यहाँ पे नहीं किया क्योंकि आप यहाँ पे जितने डिवाइस अगर लगा लेते हो स्पीड आपकी बढ़ जाती है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे आपसे स्पीड की बात नहीं किए। ओके, चलिए, ये हमारा रिंग टोपोलॉजी हो गया। ओके, अगले टोपोलॉजी पे चलते हैं। अगला टोपोलॉजी दोस्तों है आपका मेश टोपोलॉजी। क्या है दोस्तों? मेश टोपोलॉजी। अब अगर हम मेश टोपोलॉजी की बात करते हैं तो मेश टोपोलॉजी क्या होता है? यह इंटर कनेक्शन होता है ईच अदर के साथ। मतलब एक कंप्यूटर हर एक कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। देखिए, ये कंप्यूटर इसके साथ भी जुड़ा है, देखो ये कंप्यूटर हमारा है, इसके साथ भी जुड़ा 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 है। मतलब सारे कंप्यूटर यहाँ पे ईच अदर कनेक्शन में होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ईच अदर कनेक्शन में होते हैं। एंड इसका यूज कहाँ पे किया जाता है दोस्तों? इसका यूज जो किया जाता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क में किया जाता है, वैन में किया जाता है, या फिर आप कह सकते हो इंटरनेट में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? इंटरनेट पे किया जाता है, या फिर वायरलेस नेटवर्क में भी किया जाता है। वायरलेस नेटवर्क में भी किया जाता है। ओके, एंड आप यहाँ पे देखोगे एक कंप्यूटर इससे भी जुड़ा है, इस वाले से भी जुड़ा है, 1 2 3 4 5। मैंने कंप्यूटर का नाम लिख दिया। अब देखिए, ये इससे भी जुड़ा है, इसके साथ भी जुड़ा है, इसके साथ भी जुड़ा है, ये इसके साथ भी जुड़ा है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट टू पॉइंट। अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन में पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी की बात करता है कि कौन से टोपोलॉजी में कनेक्शन पॉइंट टू पॉइंट जुड़े होते हैं, आप आंख बंद करके डायरेक्ट मेश टोपोलॉजी में टिक कर देंगे। और जो हमारा मेश टोपोलॉजी होता है यह सबसे अच्छा टोपोलॉजी माना जाता है। क्या होता है दोस्तों? यह सबसे अच्छा टोपोलॉजी माना जाता है। अगर हम इसकी यूज की बात करते हैं दोस्तों, तो जो इसका यूज होता है इसका यूज होम ऑटोमेशन में किया जाता है। किस में किया जाता है दोस्तों? होम ऑटोमेशन में किया जाता है। जैसे होम ऑटोमेशन, जैसे आपके जो हमारे फेसबुक के ऑनर हैं मार्क जुकरबर्ग, उनका घर एक प्रकार से होम ऑटोमेशन पे है, मतलब फुल डिजिटल है। वो कह देते हैं लाइट बंद तो लाइट बंद, वो कहते हैं लाइट ऑन तो लाइट ऑन। तो यहाँ पे उसका यूज किया जाता है। तो जो सब अभी तक की सबसे अच्छी टोपोलॉजी है वह आपकी क्या है? वह आपकी मेश टोपोलॉजी है। ओके, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क में किया जाता है। और यहाँ पे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़े होते हैं बिल्कुल। ओके, तो यह हमारा हो गया मेश टोपोलॉजी। ओके दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ कि मैं जितना बोल रहा हूँ आप लोग उसको नोट कर रहे हो बिल्कुल। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा दोस्तों ट्री टोपोलॉजी। क्या है दोस्तों? ट्री टोपोलॉजी। अगर हम बात ट्री टोपोलॉजी की करते हैं तो ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है? इसमें पेरेंट और चाइल्ड के बारे में बात किया जाता है। किसके बारे में बात किया जाता है? इसमें पेरेंट और चाइल्ड के बारे में बात किया जाता है। मतलब एक इसका पेरेंट होगा, पेरेंट के बच्चे होंगे। ठीक है, अगर ट्री टोपोलॉजी की हम बात करते हैं तो ट्री टोपोलॉजी किससे बनता है? ट्री टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी को मिला के बनता है। किसको मिला के बनता है? बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी को मिलाकर बनता है। ओके दोस्तों, किसको बनता है? बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी को मिलाकर बनता है। और देखिए, अगर इसमें हम कलेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, इसमें एक हायरार्की मॉडल बनी हुई है। देखा आप, देखिए यहाँ पे एक मॉडल बनी है। यहाँ पे आपका एक टॉप पे बैठा है, उसके बाद यहाँ पे उसके 2 चाइल्ड हो गए और इस 2 के 3 चाइल्ड हो गए यहाँ पे ना। ये देखिए यहाँ पे 3 चाइल्ड हो गए। ओके, जो यहाँ पे टॉप में बैठा है, यहाँ टॉप में बिल्कुल टॉप पे ऊपर बैठा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रूट नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? रूट नोड बोलते हैं। इसको हम रूट नोड बोलते हैं। ओके, एंड जो यहाँ पे ये हमारे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड बोलते हैं। एंड जो इसका रिलेशनशिप होता है, जो रिलेशनशिप क्या होता है दोस्तों? मैंने बताया इसका रिलेशनशिप पेरेंट और चाइल्ड का होता है। पेरेंट एंड चाइल्ड का
चाइल्ड का होता है। ओके दोस्तों, अब देखिए अगर इसमें हम क्या बोलते हैं डेटा के स्पीड की बात करते हैं तो डेटा की जो स्पीड होती है इसमें बहुत ज़्यादा हाई होता है। और जो इसका यूज होता है दोस्तों, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? इसका यूज आपका ब्रॉडबैंड सर्विस में किया जाता है। किस में किया जाता है? ब्रॉड एक दोस्त मिनट दोस्तों, मैं इसको इरेज कर दूं आपका। एक मिनट दोस्तों, मैं इसको इरेज कर देता हूं सारा का सारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर मैं इसका यूज की बात करता हूँ तो इसका यूज कहाँ पे किया जाता है दोस्तों? इसका यूज जो है आपका ब्रॉडबैंड सर्विस में किया जाता है। ब्रॉडबैंड सर्विस में किया जाता है। ओके, अब अगर ब्रॉडबैंड सर्विस की हम बात करते हैं तो इसमें डेटा क्या होता है? इसमें डेटा काफ़ी हाई स्पीड से ट्रेवल करता है। ओके, बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल करता है। एंड इसका कौन से नेटवर्क में यूज़ किया जाता है? तो इसका जो यूज है वह किस में किया जाता है? वैन नेटवर्क में किया जाता है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क में किया जाता है। ओके, अगर इसकी हम क्या बात करते हैं, डिसएडवांटेज की बात करते हैं दोस्तों, तो जो ट्री टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी में अगर आप मान लीजिए जो यहाँ पे नोड, जो यहाँ पे टॉप में रूट नोड है ये वाला आपका जो रूट नोड है, ये अगर ये ख़राब हो जाए तो क्या नीचे के सिस्टम वर्क करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सारा का सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। तो यह इसका एक डिसएडवांटेज है। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, अगर रूट नोड ख़राब हो गया हमारा टॉप का तो सारा का सारा सिस्टम पूरा हमारा ख़राब हो जाता है। ओके दोस्तों, तो ये हमारे हो गए ट्री टोपोलॉजी। तो यहाँ पे अगर हम मेन बात समझने वाली हम बात करें तो यहाँ पे याद करने वाली चीज़ क्या है? यहाँ पे याद करने वाली चीज़ है कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप होता है पेरेंट चाइल्ड में होता है, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? यूज इसका ब्रॉडबैंड सर्विस में किया जाता है। एंड ट्री टोपोलॉजी किससे मिलके बनता है? ट्री टोपोलॉजी आपका बस एंड स्टार टोपोलॉजी को मिला के बनता है। ओके, ये याद रखिएगा दोस्तों। एंड इसका जो आर्किटेक्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है, वह हायरार्किकल फॉर्म में होता है। ओके, चलिए हम लोग अगले टोपोलॉजी पे चलते हैं। अगला टोपोलॉजी आपका दोस्तों हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टोपोलॉजी होता है। इसमें किसी दो टोपोलॉजी को, दो या दो से अधिक टोपोलॉजी को एक साथ जोड़ के आपको हाइब्रिड टोपोलॉजी बनाया जाता है। दो या दो से अधिक टोपोलॉजी को जोड़कर आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी बनाया जाता है। ओके, और जनरली इसका उपयोग कहाँ पे होता है? इसका उपयोग आपके जो बड़े बड़े स्पेस सेंटर होते हैं वहाँ पे किया जाता है। जैसे आपका नासा मान लीजिए, या फिर एलन मस्क भैया का क्या है हमारे पास स्पेस एक्स नाम की कंपनी है, उसमें किया जाता है। अगर हम इसकी टोपोलॉजी की बात करते हैं तो हमारा जो हाइब्रिड टोपोलॉजी है, हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है दोस्तों? इसमें हम क्या करते हैं? बस टोपोलॉजी को जोड़ सकते हैं, स्टार टोपोलॉजी को जोड़ सकते हैं, ओके, एंड रिंग टोपोलॉजी को जोड़ सकते हैं। तो मतलब कोई भी दो टोपोलॉजी को हम लोग इसको जोड़ के इस टोपोलॉजी को बना सकते हैं। ठीक है, तो यह काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ओके, तो चलिए इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने यह देखा कि हमारा जो टोपोलॉजी है, कौन सी टोपोलॉजी कैसे वर्क करता है। इस पे जो क्वेश्चन बनेंगे इसकी एक मॉक टेस्ट हम कल अपलोड करेंगे दोस्तों, आप उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके वहीं से बनते हैं। ओके दोस्तों, और इसकी पीडीएफ मैंने यहाँ पे आपके लिए इतना ही रखा है। अगर इसकी पीडीएफ की मैं बात करूँ तो मैं आपको इसकी पीडीएफ दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर इसकी हम पीडीएफ की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने इसकी पीडीएफ आपके लिए अपलोड किया है। यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज जो मेन पॉइंट जो मैंने बोला है, कुछ पॉइंट यहाँ पे मैंने नहीं नोट किए हैं, आप उसको मेरे जितना मैंने बोला उसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपका सारा का सारा देखिए मैंने पूरा का पूरा सब कुछ लिख के रखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में मैंने इसको लिखा है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।